हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लखन सिंह राठौर प्रथम नीट मास्टर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 11th का जो बेसिक टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स के दो टॉपिक्स को देखेंगे। एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू और एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल पुल। हमें समझ में नहीं आता कौन सा एसिड सॉल्युबल पुल है, कौन सा इसके अंदर आता है, एग्जांपल्स क्या क्या सारी चीजें। तो मैं सब बेसिक चीजें इसकी आज आपको बताऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अंदर, है ना, तो पहले हम देख रहे हैं कि बायोमोलिक्यूल होता क्या है। तो बायोमोलिक्यूल की अगर बात करें तो देखो इसके नाम में लिखा हुआ है ना, बायोमोलिक्यूल्स के नाम में लिखा है। अब इसके नाम से हमें पता लग जाएगा, है ना। इस नाम को हम ब्रेक कर रहे हैं तो एक आया बायो। बायो का मतलब क्या होता है बच्चों? बायो का मतलब होता है लिविंग, और मॉलिक्यूल्स तो आप जानते ही हो, मॉलिक्यूल्स मतलब यहां पर जो मॉलिक्यूल मतलब कंपाउंड है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? ऑल कार्बन कंपाउंड। क्या बोल रहे हैं? ऑल कार्बन कंपाउंड। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जो किसके अंदर है बच्चों? लिविंग के अंदर है। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स किसके अंदर है? लिविंग के अंदर है। उनके लिए हम क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल। तो उसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? याद नहीं करना है, सीधे इसको ब्रेक करना और बोलना है। क्या बोलना है? ऑल कार्बन कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू या लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब किसके अंदर? लिविंग टिश्यू में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको सबको हम क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, दूसरी बात और क्या करेंगे? दे आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो क्या करते हैं, इनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते। तो क्या बोलूंगा? ऑल कार्बन कंपाउंड्स, ऑल कार्बन कंपाउंड्स, है ना। क्या है? कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन, क्या बोल देंगे? प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। किसके अंदर प्रेजेंट है? लिविंग टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं? इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व इन, किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस में। किस में? मेटाबॉलिक प्रोसेस में। जो उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, ये जो बायोमोलिक्यूल है ना, इसको अब इसमें हम देख लेते हैं कि लिविंग के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल होते हैं, क्या क्या चीजें। तो पहले तो हम एनालिसिस कर लेते हैं इनका। तो हम यहां पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम यहां पर? एलिमेंटल एनालिसिस। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? एलिमेंटल एनालिसिस, है ना। क्या देख रहे हैं बच्चों? एलिमेंटल एनालिसिस देख रहे हैं। अच्छा, इस एलिमेंटल एनालिसिस में देखते हैं, हम निकालेंगे केमिकल कंपोजिशन, देखेंगे कि भाई किस में क्या क्या चीजें हैं, किससे बना है, क्या करा है। तो यहां पर हम एलिमेंटल एनालिसिस में बात करें बच्चों, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लेते हैं लिविंग टिश्यू। क्या ले रहे हैं हम? इधर ले रहे हैं लिविंग टिश्यू। अच्छा, लिविंग टिश्यू में, लिविंग टिश्यू ले रहे हैं, है ना। तो लिविंग टिश्यू में हम ले सकते हैं एनिमल टिश्यू, ले सकते हैं, है ना। तो हम क्या ले सकते हैं इसके अंदर बच्चों? एनिमल टिश्यू ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं बच्चों? प्लांट टिश्यू ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? प्लांट टिश्यू ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? माइक्रोबियल पेस्ट। क्या ले सकते हैं? सूक्ष्म जीवों का पेस्ट ले सकते हैं बच्चों, ये हम ले सकते हैं। तो हम एलिमेंटल एनालिसिस में लिविंग में क्या ले रहे हैं? लिविंग टिश्यू में क्या क्या? प्लांट टिश्यू ले सकते हैं, एनिमल टिश्यू ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं? माइक्रोबियल पेस्ट। मैं बोलूं, आपको कौन सी सब्जी पसंद है? मुझे तो पालक की सब्जी पसंद है, तो हम क्या ले सकते हैं? पालक के पत्ते ले सकते हैं। अगर कोई नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति है, उसे नॉनवेज पसंद है, तो वो क्या ले सकता है? एनिमल टिश्यू में लिवर ले सकता है ना, जो भी लिवर ले सकता है। और माइक्रोबियल पेस्ट ले सकते हैं, तो ये हम इसमें ले सकते हैं। दूसरा दूसरा हम यहां बात कर रहे हैं नॉन लिविंग मैटर में। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन लिविंग मैटर की बात करें। अब देखो यार, नॉन लिविंग मैटर में बात करें बच्चों, तो इसमें आप क्या ले सकते हैं? अ पीस ऑफ, क्या ले रहे हो? अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट। क्या ले रहे हो? अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट। देखो, अर्थ क्रस्ट मतलब सिंपल सी बात है, हम सॉइल की बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करना, सीधे किसकी बात हो रही? सॉइल की। मतलब एक मिट्टी का टुकड़ा ले लो, और एक क्या ले लो? मिट्टी के टुकड़े के अलावा हमने क्या ले लिया है? दूसरा हमने क्या ले लिया है? लिविंग टिश्यू ले लिया है ना, हमने ये लिविंग टिश्यू ले लिया। और इस लिविंग टिश्यू, अब इसी के अंदर हम देख रहे हैं, यहीं पर हम देख रहे हैं भाई, हमने इन दोनों में क्या किया? एनालिसिस किया है।
अब इन दोनों में हमने जब एनालिसिस किया तो हमें वो एक एक चीज मिली। क्या? हमने देखा कि यार इन दोनों के अंदर, किसमें? लिविंग के, और यहां पर जो चीजें बच्चों किसके अंदर? मिट्टी के अंदर। जो एलिमेंट मिट्टी के अंदर मिल रहे हैं बच्चों, वही एलिमेंट किसके अंदर मिल रहे हैं? एनिमल टिश्यू में मिल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है ना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? क्योंकि सभी चीजें तो मिट्टी से ही मिलती है भाई। प्लांट भी कहां से एब्जॉर्ब करेगा? मिट्टी से एब्जॉर्ब करेगा। प्लांट के अंदर आएगी, प्लांट को हम खाएंगे, हमारे अंदर आएगी। तो इससे हमें क्या मिला? इससे हमें क्या मिला? वी ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन किया? वी ऑब्टेन सिमिलर लिस्ट। हमें सिमिलर लिस्ट मिली। क्या मिली? सिमिलर लिस्ट मिली। उसमें क्या मिला? कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर कंपाउंड। क्या मिले? कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर कंपाउंड सब सेम थे। सब क्या थे? सेम थे। मतलब ये बोले इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, अदर कंपाउंड है, तो इनमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, अदर कंपाउंड, तो सेम लिस्ट मिल गई, दोनों के अंदर सेम है। अच्छा, फिर और क्या किया हमने? फिर क्लोजर एग्जामिनेशन किया, और ज्यादा एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? क्लोजर, क्या बोल रहे हैं? क्लोजर एग्जामिनेशन। अब हम क्लोजर एग्जामिनेशन और ज्यादा एनालिसिस कर रहे हैं। जब हमने और ज्यादा एनालिसिस किया तो हम चीजें और ज्यादा मिल गई। क्या मिल गई इसके अंदर? और ज्यादा हमें चीजें मिल गई है ना। तो हमें और ज्यादा क्या चीजें मिली, ये हम देख रहे हैं इसके अंदर। चीजें क्लियर है? तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें क्या मिला? कार्बन एंड हाइड्रोजन। किसकी बात करें? कार्बन एंड हाइड्रोजन आर हायर। क्या हो जाएंगे? हायर होंगे। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर हायर देन किसके? देन एनी लिविंग सिस्टम। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर, नहीं, कार्बन एंड हाइड्रोजन हायर देन एनी लिविंग सिस्टम, एनी लिविंग सिस्टम देन इन अर्थ क्रस्ट। क्या बोलेंगे? देन इन अर्थ क्रस्ट। मतलब हमें इससे एक चीज पता लगी। हमें एक चीज क्या पता लगी बच्चों? इससे ये पता लगा कि कार्बन और हाइड्रोजन हायर देन एनी लिविंग सिस्टम। किसी भी लिविंग सिस्टम में, जैसे हमें हमारे अंदर बात कर ले, प्लांट के अंदर ज्यादा मिलेंगे। किसके कंपैरिजन में? मिट्टी के कंपैरिजन में। मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जितने होते हैं उससे ज्यादा मिलते हैं। तो हमने ये देख लिया, एलिमेंटल एनालिसिस देख लिया। इसमें एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, माइक्रोबियल पेस्ट, अर्थ क्रस्ट ले लिया। क्या मिला? दोनों में हमें सेम लिस्ट मिली। सेम में क्या मिला? कार्बन, हाइड्रोजन, अदर कंपाउंड सेम मिले। फिर और ज्यादा एनालिसिस किया बच्चों, और ज्यादा एनालिसिस में हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और एनी लिविंग सिस्टम में, किसी भी लिविंग सिस्टम में ज्यादा मिलेंगे। किससे? अर्थ क्रस्ट से ज्यादा मिलेंगे। अब देखो, ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद में हम यहां पर बात कर रहे हैं, हम यहां पर बात करें भाई ये कैसे पता लगा कि ज्यादा है। तो हम यहां पर देख लेते हैं कि कैसे ज्यादा है। तो यहां पर हम ले रहे हैं एलिमेंट। क्या ले रहे हैं हम यहां पर? एलिमेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं यहां पर? एलिमेंट्स ले रहे हैं। अच्छा, एलिमेंट्स के बाद में क्या ले रहे हैं? परसेंटेज वेट। क्या ले रहे हैं? परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर देख रहे हैं परसेंटेज वेट। मतलब सिंपल सी बात है, मिट्टी के अंदर देख रहे हैं। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? परसेंटेज वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग के अंदर। किसके अंदर देख रहे हैं? परसेंटेज वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, या ह्यूमन बॉडी के अंदर देख लो, ह्यूमन बीइंग के अंदर देख लो, या ह्यूमन बॉडी में देख लो। यहां पर हम देख रहे हैं। अब देखो यार, यहां पर बात करें, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन की। किसकी बात कर रहा हूं? नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में वेरी लिटिल। कितनी है? बहुत कम है, वेरी लिटिल है ना, बहुत कम है। अच्छा, हमारे अंदर कितनी है? 3.3। हमारी बॉडी वेट में कितना परसेंटेज है? 3.3। अब बोले इतना कम क्यों है? उसका कारण है नाइट्रोजन जो है, देखो मैक्सिमम नाइट्रोजन किसके अंदर है? एनवायरमेंट के अंदर बच्चों। एनवायरमेंट 78% नाइट्रोजन है। अच्छा, इस नाइट्रोजन को फिक्स करके मिट्टी में बैक्टीरिया मिट्टी में फिक्स करते हैं। जो नाइट्रोजन मिट्टी में होती है, या तो वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको तोड़कर वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इसलिए यहां पर क्या होगी? नाइट्रोजन वेरी लिटिल होगी, मिट्टी में नहीं मिलेगी। मिट्टी में है तो या तो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, और प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो बच्चों क्या होगा? उसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तोड़ के एनवायरमेंट में मिला देंगे,
है ना, वायु एटमॉस्फेयर में मिला देंगे, इसलिए हमें यहाँ पर बहुत कम मिलेगी। दूसरा, नाइट्रोजन के बाद अगर हम सेकंड इसमें बात करते हैं, सल्फर। सेकंड क्या आता है इसके अंदर? सल्फर आता है। सल्फर यहाँ पर 0.03% है। एनवायरमेंट में कितना है, अर्थ क्रस्ट में कितना है, 0.03%। हमारी बॉडी के अंदर कितना है, 0.3%। कितना है, 0.3% है। चीजें क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? कार्बन की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर कार्बन की बात करते, तो कार्बन भी 0.03% है। याद रखना, एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन भी 0.03% है। वो तो कार्बन भी कितना, जितना एटमॉस्फेयर में होगा उतना मिट्टी में होगा, तो 0.03%। लेकिन जो कार्बन है वो हमारी बॉडी में 18.5%, कितना है बॉडी वेट में, 18.5% है। कार्बन के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। किसकी बात करें? हाइड्रोजन हमारा कितना है एनवायरमेंट में, 0.14। कितना है, 0.14। यहां पर कितना है, 0.5। कितना है, 0.5। फिर हम बात करें मैग्नीशियम की। किसकी बात कर रहे हैं? Mg की। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की बात करें, यहां पर मैग्नीशियम 2.1 है, तो यहां पर मैग्नीशियम कितना है, कितना होगा, 0.1। कितना होगा बच्चों, 0.1 होगा। मैग्नीशियम के बाद हम बात कर रहे हैं सोडियम की। किसकी बात करें? सोडियम 2.8। कितना है, 2.8, तो यहां पर कितना है, 0.2। सोडियम के बाद बात करें हम कैल्शियम की। किसकी बात करें? कैल्शियम की। यहां पर कैल्शियम है 3.6, तो लगभग इसका आधा आ जाएगा, 1.5। कितना आ जाएगा, 1.5 है। फिर हम इसमें बात कर रहे हैं नेक्स्ट, यहां पर बात करते हैं कैल्शियम के बाद में, फिर आती है ऑक्सीजन या सिलिकॉन। देख लेते हैं किसकी बात कर रहे हैं, सिलिकॉन की। सिलिकॉन जो अर्थ क्रस्ट में है 27.7। कितना है, 27.7। यहां पर कितना है, नेग्लिजिबल। क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब हमारी बॉडी में बहुत कम है। देखो हमारी बॉडी में कम क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में सिलिकॉन का कोई भी काम नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी में सिलिकॉन बहुत कम। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन होती है 46.6% बच्चों, और हमारी बॉडी में कितना है, 65.0। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा बच्चों, ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन के बाद सेकंड हाईएस्ट हमारी बॉडी में कौन है, कार्बन है। तो दूसरा हमारी बॉडी में हाईएस्ट कौन है, कार्बन है। तीसरा हमारी बॉडी में सबसे कम कौन है, सिलिकॉन है। कैसा है, नेग्लिजिबल अमाउंट में। तीन चीजें आपको याद करा दी है, ऑक्सीजन का ये और ये। चौथा हम बात करें, हमारी बॉडी में ज्यादा है ना, मतलब अर्थ क्रस्ट में भी ये ज्यादा है, इसलिए हमारी बॉडी में ज्यादा है, तो ये ज्यादा हो गया 46.6 है ना। सेकंड हाईएस्ट यहां पर अर्थ क्रस्ट में कौन है, सिलिकॉन है। कितना है, 27.7। कितना है, 27.7। अच्छा देखो, नाइट्रोजन वेरी लिटिल, सबसे कम है नाइट्रोजन, यहां पर सबसे कम है ना। अच्छा, अब नाइट्रोजन कम है, नाइट्रोजन हमारी बॉडी में कितना है, 3.3। फिर आ जाओ 0.3, याद रखना है इसे, 3.3, 0.3, 0.03, 0.03, 0.03। चीजें क्लियर है। कार्बन इतना है, ये है। अच्छा, मैग्नीशियम 2.1 है। कितना है, 2.1 है, इधर 0.1। सोडियम 2.8 है, 0.2 है। कैल्शियम 3.6 है, 1.5। तो ऐसे याद रखना, 21, 28, 36 है ना, ऐसे आपको याद रखना। तो ये सारी चीजें हमने देख ली कि भाई अर्थ क्रस्ट में कितना है और हमारी बॉडी में कितना है, हमने, है ना। तो ये एलिमेंटल एनालिसिस से हमें पता लगा। फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट देख रहे हैं केमिकल कंपोजिशन, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। क्या देख रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन की बात करूं तो आपको एक ही चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है इसके अंदर, चटनी बांटना। चटनी खाई है क्या आपने, आम की चटनी बाटी होगी, है ना, आम की चटनी है, मम्मी चटनी बनाती, बस वही चटनी बनानी है और चटनी का एनालिसिस करना है। तो सिंपल सी बात है। अब जिसमें एनालिसिस करना है वो लेना है, तो किसका एनालिसिस करना है, लिविंग टिश्यू का करना है। तो सबसे पहले आप क्या ले लोगे, यहां पर लिविंग टिश्यू ले लो। लिविंग टिश्यू में आप वेज वाले हो, नॉन वेज वाले हो, मैं तो भाई वेज वाला हूं, है ना, वेज है। वेज है तो यहां पर क्या ले लोगे, वेजिटेबल, वेजिटेबल ले लो। क्या ले रहे हैं, वेजिटेबल ले लो। या फिर अगर आप नॉनवेज वाले हो तो पीस ऑफ लिवर टिश्यू ले लो। क्या ले लोगे,
अ पीस ऑफ लिवर टिश्यू। मुझे पता नहीं कि आप क्या खाते हो, है ना, तो या तो ये ले लो या ये ले, दो में से कुछ भी ले लो। मुझे पालक पसंद है तो मैं यहाँ से पालक के पत्ते ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ये पालक के पत्ते हैं। अगर आपको लिवर पसंद है तो आप लिवर ले सकते हैं, है ना, है ना। यहाँ पर ये अगर बात करें तो लिवर का एक टुकड़ा ले लो, है ना, लिवर का एक टुकड़ा ले लो। लिवर का टुकड़ा है, लिवर नहीं है ये, आगे समझ में। अच्छा, अब आपको क्या करना है? अब इसका एनालिसिस करने के लिए आपको यहाँ पर एक मोटार लेना है। क्या लेना है? ये मोटार है, मोटार है ना, मोटार। और इस मोटार के अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा? इस मोटार के अंदर बात करें तो यहाँ पर ये आपको लेना है एक पिस्टल, है ना। क्या लेना है? यहाँ पर एक पिस्टल। तो मोटार ले लिया और एक क्या ले लिया है? पिस्टल ले लिया है। मोटार और एक क्या है? पिस्टल है ना। मोटार और एक क्या आ जाएगा? यहाँ पर पिस्टल आ जाएगा। इस मोटार पिस्टल के अंदर अब हमें क्या डालना है? इसके अंदर डालना ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। क्या डाल रहे हो इसके अंदर? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। क्या डाला है? ट्राइक्लोरो एसिटिक। क्या डाल रहे हैं? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। कभी कभार इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? Cl3CCOOH। ये ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है। अच्छा, इसके अंदर आप क्या डालोगे? इसके अंदर आपको डालना है क्या? ये डाल दो, है ना। तो यहां पर हमने डाल दिया है, हमने पालक की पत्ती को यहां पर डाल दिया है ना, पालक की पत्ती को डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्राइंड कर रहे हैं। तो अब ग्राइंड कर दो। क्या कर रहे हैं? इसके अंदर ग्राइंड, पीस रहे हैं, चटनी बांट रहे हैं। तो ये ग्राइंड कर दिया हमने, इसको पीस रहे हैं। ग्राइंड करने के बाद एक गाढ़ा घोल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? गाढ़ा घोल बनेगा। तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे? थिक स्लरी बोलेंगे। गाढ़ा घोल है, चाशनी जैसा। गुलाब जामुन की चाशनी खाई होगी, गुलाब जामुन खाई होगी, चाशनी थोड़ी खाते हैं, है ना। तो मैं यहीं पर बात कर रहा हूँ। थिक स्लरी बन गई। क्या बन गई है? थिक स्लरी। अब इस थिक स्लरी को छानना है, बस खाना नहीं है इसको। क्या करना है? छानना है जो थिक स्लरी है। अब देख रहे हैं थिक स्लरी को छानेंगे तो छानने के लिए क्या चाहिए? छानने के लिए हमें चाहिए छन्नी। छन्नी देख लेते हैं। तो मैं ये छन्नी बना रहा हूं। यहां पर छन्नी थोड़ी दूसरी है ना। यहां पर छन्नी क्या है? दूसरी है। छन्नी में क्या ले सकते हैं? आपने देखा होगा पनीर बनाते हैं तो पनीर बनाने के लिए कॉटन का कपड़ा होता है, जिसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं बच्चों तो धोती, है ना। तो धोती लेना है ना। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? छान रहे हैं। तो हमने बोला स्ट्रेन। छानने को क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेन बाय चीज क्लॉथ। किससे स्ट्रेन कर रहे हैं हम बच्चों? चीज क्लॉथ या फिर कॉटन से। कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लो, तो उस कॉटन से इसको क्या करना है बच्चों? छानना है ना। तो ये थिक स्लरी ले ली। अच्छा, इस ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद थिक स्लरी को इसके अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया बच्चों? इस छन्नी के अंदर डाल दिया। छन्नी से छान रहे हैं। छन्नी काय की बनी है? चीज क्लॉथ की या कॉटन की बनी है। इसमें डाल दिया। डालने के बाद बच्चों अब छान रहे तो छनेगा। तो यहां पर छन गया। छनने के बाद जो चीजें बच्चों नीचे आ गई हैं, जो नीचे आ गए, जो छन के नीचे आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे इसको? फिल्ट्रेट। ओबियस सी बात है, जो छन गया उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? फिल्ट्रेट बोलेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन, पहला भाग। क्या बोलते हैं? फर्स्ट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट फ्रैक्शन। जो फिल्ट्रेट है, फर्स्ट फ्रैक्शन। और ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिड सॉलेबल। क्या बोल रहा हूं? एसिड सॉलेबल पुल। क्या बोल रहे हैं? एसिड सॉलेबल पुल बोल रहे हैं बच्चों। सिंपल सी बात है। इसको हमने क्या किया? जो पालक है, पालक को हमने जब ग्राइंड किया, और ग्राइंड किस में कर रहे हैं? एसिडिक एसिड। चटनी बांटते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, लेकिन यहाँ पानी नहीं डाल रहे हैं। यहाँ क्या डाल रहे हैं? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। तो जब हम उसको ग्राइंड करेंगे तो वो सब चीजें टूटेगी, टूटेगी और किस में मिलेगी? एसिड में मिलेगी। तो जो चीजें एसिड में घुल गई, एसिड में मिल गई, क्या बोल दिया? एसिड सॉल्युबल पुल बोल दिया बच्चों। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो इसमें नहीं घुलेंगी। जब वो नहीं घुलेगी तो वो छनेगी भी नहीं, ऊपर ही रहेगी। तो यहां पर कुछ चीजें जो रहेगी, क्या रहेगी? ऊपर ही रहेगी, है ना। तो यहां पर हम देख लेते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या रह रही है? ऊपर ही रह रही। जो छन नहीं रही है, जो नहीं छन रहा है, उसको ऊपर रह गया। तो जो ऊपर रह गया उसको बोलते हैं रैटिनटेट। क्या बोला बच्चों? उसको क्या बोला? रैटिनटेट। क्या बोल रहे हैं बच्चों? रैटिनटेट बोल रहे हैं। अच्छा, अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज में रैटिनटेट को क्या बोलेंगे?
सेकेंड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? सेकेंड फ्रैक्शन बोलेंगे। अच्छा, सेकेंड फ्रैक्शन, अब ये घुले या नहीं घुले? इसके अंदर नहीं घुले, इसलिए छने भी नहीं है। तो हमने क्या बोल दिया? एसिड। क्या बोल दिया बच्चों? एसिड इनसॉलेबल। क्या बोल रहे हैं बच्चों? एसिड इनसॉलेबल पुल। कौन सा पुल आ गया? एसिड इनसॉलेबल पुल। तो बच्चों हमारे को दो चीजें मिल गई। हमारे को कितनी चीजें मिल गई बच्चों? दो चीजें मिल गई। एक क्या मिल गया? एसिड सॉल्युबल पुल मिल गया है, और दूसरा कौन सा मिल गया बच्चों? एसिड इनसॉल्युबल पुल मिल गया। दो चीजें याद रखनी है। एसिड में घुलने वाले किस में आ जाएंगे? एसिड सॉल्युबल पुल में। और एसिड में नहीं घुलने वाले किस में आ जाएंगे बच्चों? एसिड इनसॉल्युबल पुल के अंदर आ जाएंगे। अब देखो, इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? यहां पर आपको छोटी छोटी बूंदें मिलेगी। क्या मिलेगी? छोटी छोटी बूंदें मिलेगी। अब देखो, इसको ऐसा समझो, जैसे पानी है, पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल दो, ऑयल है उसको मिला दो, मिलने के बाद वो छोटे टुकड़े हो जाएंगे, है ना? टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे आपस में छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं, और एक छोटी सी वाटर की बूंद, उसकी सॉरी ऑयल की एक बूंद बन जाती, पानी की एक बूंद बन जाती। पानी में कभी भी ऑयल नहीं घुलता, तेल घुलता नहीं है, उसके अंदर छोटी छोटी बूंद बना लेगा। तो जब हम यहीं पर बात करें, जो लिपिड है, जो बसा है, जो फैट है, वो फैट इसके अंदर इस एसिड में घुलता नहीं है। और घुलता नहीं, जब हम छानते समय वो जो फैट है छोटी छोटी वैसिकल्स बना, छोटी छोटी बूंदें बना लेता है। जो बूंद है, इसकी जो बूंद है, इस बूंद को हम बोलेंगे लिपिड वैसिकल। बस इतना सा याद रखना। क्या बोलेंगे? लिपिड वैसिकल्स है। लिपिड वैसिकल भी मत याद रखो, केवल इतना याद रखो कि तेल की बूंद है। जब यहां से छान रहे तो तेल है, तेल है, वो बूंद बूंद बना लिया और वो छनता नहीं है। इतना सा याद रखना। चीजें क्लियर? तो दो चीजें हो गई है, एसिड सॉल्युबल पुल हो गया और एसिड इनसॉल्युबल पुल हो गया। अब हम यहां पर देख रहे हैं, फिर एक बात बता रहा हूं, क्या लिया है? लिविंग टिश्यू लिया है। लिविंग टिश्यू में क्या ले सकते हैं? वेजिटेबल, जो सब्जी आपको पसंद हो वो ले सकते हो, पीस ऑफ लिवर टिश्यू ले सकते हो, और लिवर टिश्यू के अलावा भी ले सकते हो। इसको हमने काय में डाला? मोटर पिस्टल के अंदर डाला। क्या किया? वेजिटेबल डाल दी, पालक की पत्ती डाल दी, उसको मैंने क्या किया? ग्राइंड किया। किसके साथ? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के साथ। ग्राइंड करने के बाद चली गाढ़ा घोल बना। छाना, किससे छाना? चीज क्लॉथ या कॉटन से हम छान रहे बच्चों। जब इसको हम छान रहे तो जो छन गया उसको क्या बोला? फिल्ट्रेट बोला बच्चों, या फर्स्ट फ्रैक्शन बोला, या फिर हम क्या बोल रहे हैं? एसिड सॉल्युबल पुल। एसिड सॉल्युबल। दूसरा जो नहीं छना, नहीं छना तो क्या बोला? रेटिनटेट। और उसको हमने क्या बोला? सेकंड फ्रैक्शन। और ये कौन सा आ गया बच्चों? एसिड इनसॉल्युबल पुल आ गया। कौन सा पुल आ गया बच्चों? एसिड इनसॉल्युबल पुल। और क्या हुआ? लिपिड जो है, जब हम छानते हैं तो लिपिड छनता नहीं है, लिपिड बड़ी बड़ी बूंदे बना लेता, और वो बूंदे इसी में छन्नी में ऊपर ही रह जाती है। यहां तक हमने देखा है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो है एसिड सॉल्युबल पुल है, साइंटिस्टों ने, किसने बच्चों? साइंटिस्टों ने थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स पाए इसके अंदर। कितने? थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड फाउंड, है ना, मिले हैं, फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पुल। इन एसिड सॉल्युबल पुल, किसके अंदर? एसिड सॉल्युबल पुल में क्या मिले? थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड मिले हैं। किसके अंदर? एसिड सॉल्युबल पुल के अंदर। चीजें क्लियर है बच्चों, है ना? इस एसिड सॉल्युबल पुल में थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड मिले। अब देखो यार, ये सब हम जो ग्राइंड कर रहे हैं, वास्तव में इसमें क्या ग्राइंड हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं, है ना? इसके अंदर क्या ग्राइंड हम कर रहे हैं, क्या चीजें इसके अंदर हो रही है, कहां से क्या क्या आ रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो मैंने बोला ये एक सेल है ना? क्या है? ये एक सेल है बच्चों, है। जब हम ग्राइंड कर रहे हैं, मैंने पालक को ग्राइंड किया है, तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलेगा। सेंटर में हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। और इसके अलावा हमें क्या मिलेंगे? प्लांट सेल ऑर्गन, क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगी, ये सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएगी। चीजें क्लियर है? अच्छा, तो यहां पर ये साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म है ना? एक तो साइटोप्लाज्म हो गया। अच्छा, दूसरा इसके अंदर क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। मतलब सिंपल सी बात है, जब हमने पालक को ग्राइंड किया तो हमने ग्राइंड किसको किया? पालक की जो सेल है, मतलब जो प्लांट सेल है, उन सेल को हम ग्राइंड कर रहे हैं। सेल को ग्राइंड कर रहे हैं तो सेल को तोड़ रहे हैं। तो सेल को तोड़ रहे हैं तो किसको तोड़ रहे हैं बच्चों? सेल मेम्ब्रेन को तोड़ रहे हैं, सेल ऑर्गन, माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट को तोड़ रहे हैं, लाइसोसोम को, सब जितने भी न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं, सबको तोड़ रहे हैं। अभी जो टूटे
टूटने के बाद इसमें जो भी चीजें एसिड में सॉल्युबल है वो सब नीचे आ जाएगी और जो एसिड में सॉल्युबल नहीं है वो सब ऊपर आ जाएगी। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमें दो चीजें मिल रही है, एक एसिड सॉल्युबल पुल। एसिड सॉल्युबल जो पुल है वो क्या बताता है? एसिड सॉल्युबल पुल बताता है साइटोप्लाज्म कंपोजिशन। क्या बताता है? साइटोप्लाज्म कंपोजिशन। क्या बता रहा है? साइटोप्लाज्म मतलब जो चीजें साइटोप्लाज्म में है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में है बच्चों, वो सारी चीजें, वो जो सारे जो कंपाउंड है, जो भी है इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? एसिड सॉल्युबल पुल में आ जाएंगे। और जो एसिड इनसॉल्युबल पुल है ये क्या बता रहा है बच्चों? एसिड इनसॉल्युबल पुल बता रहा है साइटोप्लाज्म कंपोजिशन, साइटोप्लाज्म कंपोजिशन प्लस बच्चों सेल ऑर्गेनेल कंपोजिशन। क्या बोल रहे हैं? सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल कंपोजिशन। मतलब ये दो चीजें हमको बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चों? साइटोप्लाज्म कंपोजिशन और सेल ऑर्गेनेल कंपोजिशन। यहां पर क्या बता रहा है? साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन बता रहा है। तो यहां पर ये सारी चीजें, अब हम इसमें देख रहे हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है, तो हम इसको नेक्स्ट उस पर देख रहे हैं, नेक्स्ट उस पर देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक हमारे पास कौन सा है बच्चों? एसिड इनसॉल्युबल पुल है। एक कौन सा है? एसिड इनसॉल्युबल पुल है। कौन सा बच्चों? एसिड इनसॉल्युबल पुल है ना? एसिड इनसॉल्युबल पुल है। और दूसरा पुल कौन सा है बच्चों? एसिड सॉल्युबल पुल है। साइंटिस्टों ने किसमें पाया है सबसे ज्यादा कंपाउंड? सॉल्युबल पुल में। अब देखो यार, एक चीज है, जो छन्नी है, जो छन्नी है, छन्नी में जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो छन जाएंगे और जो बड़े होंगे वो नहीं छनेंगे, है ना? तो अब हम यहां पर बात करें तो बायोमोलिक्यूल में दो चीजें हो गई है ना? जो छोटे हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, और जो बड़े हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। चीजें समझ में आ रही है? तो एसिड इनसॉल्युबल पुल में कौन आते हैं? लार्ज साइज। कौन से आते हैं? लार्ज साइज, बड़े आकार के मॉलिक्यूल, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स आते हैं। जबकि जो छन गए हैं नीचे आ गए, कौन से आ रहे हैं बच्चों? कौन से आ रहे हैं? स्मॉल साइज के आ रहे हैं बच्चों। कौन सा साइज है? स्मॉल साइज मॉलिक्यूल आ रहे हैं, है ना? ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। कुछ रटने जैसी फीलिंग तो नहीं आ रही है? अच्छा, अब जो लार्ज साइज है, क्या बात कर रहा हूं? लार्ज मतलब बड़ा, बड़े के लिए लैटिन में मैक्रो। तो मैक्रो, तो और लिविंग के अंदर देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे बच्चों? इसको क्या बोलेंगे? क्या मिलेंगे? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या मिलेंगे बच्चों? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या मिल रहा है बच्चों इसके अंदर? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। और यहां पर स्मॉल साइज है बच्चों, बताओ जल्दी बोलो क्या? बायो, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, है ना? मॉलिक्यूल्स आ गए। अब यार देखो, सिंपल सी बात है, अब मैक्रो है, बड़ा है, तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं, वजन की बात कर रहे हैं। तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, सुनो, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है किनका? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का 800 डाल्टन। देखो यार, इनको केजी वेजी में नहीं करते, केजी में नहीं, डाल्टन से इनको मेजर करते हैं, है ना? डाल्टन से मेजर करते तो कितना होगा बच्चों? 800 डाल्टन होगा एंड अबो, एंड अबो। मतलब इनका वजन कितना हो सकता है बच्चों? 800 डाल्टन या उससे ज्यादा हो सकता है। जनरली, जनरली बच्चों इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, जनरली इनका जो वजन है बहुत बड़े होते हैं। ये कितने? 10,000 डाल्टन। कितना हो सकता है? 10,000 डाल्टन। किसका? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल छोटे हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। किससे कम होगा? 800। तो हम क्या बोलेंगे? 18 टू 800 डाल्टन, 18 टू 800 डाल्टन। कितना हो सकता है? 18 टू 800 डाल्टन। कितना हो सकता है? 18 टू 800 डाल्टन तक हो सकता है। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है ना? तो यहां से 800 डाल्टन और यहां से 800, 18 से 800 डाल्टन तक ये है और 800 से ज्यादा वो आ जाएगा, है ना? फिर हम इसके बाद बात करें, अब ये बायो मैक्रो है, बड़े मॉलिक्यूल्स है ना,
अब बड़े मॉलिक्यूल्स, इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लें, है ना। अब देखो एग्जाम्पल में थोड़ा सा पहले इनके एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं। तो अगर यदि हम बात करें, हम इसमें बात कर लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है इसके अंदर सिंपल शुगर आती है। कौन आती है? सिंपल शुगर है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है ना, सुक्रोज है, छोटे मॉलिक्यूल इसके अंदर है। अच्छा, ये जो शुगर है जब ये मिल जाती, पॉलीमराइज हो जाती है, तो ये क्या बनाती है? पॉलीमर बना लेती है। क्या बनाती है? पॉलीमर। पॉलीमर मतलब पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड। तो जो छोटी शुगर मिलकर बड़ी शुगर बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं बच्चों। तो पॉलीसेकेराइड किसके अंदर मिलेंगे? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। इसके अंदर और क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा बच्चों? अमीनो एसिड मिलेगा। तो अमीनो एसिड पॉलीमराइज हो जाते हैं तो क्या बनेगा बच्चों? क्या बनेगा? जल्दी बोलो। प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। जागते रहो, सोएगा नहीं कोई भी, है ना। फिर हम बात कर रहे हैं, फिर और बात करें, फिर अगर हम बात करें तो यहां पर हमें मिलता है न्यूक्लियोटाइड। क्या मिलता है? न्यूक्लियोटाइड। और क्या मिलता है बच्चों? न्यूक्लियोसाइड। क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। आपको पता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पॉलीमराइज हो जाते हैं, क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या बनाते हैं बच्चों? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या आ जाएगा? डीएनए, या क्या आ जाएगा? आरएनए। मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर जो डीएनए या आरएनए होगा वो किसके अंदर आएगा? एसिड इनसॉल्युबल पुल में। किसमें आएगा? एसिड इनसॉल्युबल पुल में। अच्छा बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी, क्या है? H2O, पानी, जल। ये भी किसके अंदर आएगा? एसिड सॉल्युबल पुल में। और क्या आ जाएगा? सल्फेट्स। कौन आ जाएंगे? सल्फेट्स आ जाएंगे बच्चों। और कौन आ जाएंगे? फॉस्फेट्स आ जाएंगे। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे, हजारों कंपाउंड आएंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है इतना आपको याद रखना है ना। अच्छा, अब इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं यहां पर बात करूं तो वो है लिपिड। क्या है? लिपिड। इसी पे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। लिपिड आता किस में है? एसिड इनसॉल्युबल पुल में। तो यहां क्या है? यहां पर लिपिड आ रहा है। लिपिड किस में आ रहा है? एसिड इनसॉल्युबल पुल में। बोले क्यों आ रहा है? तो जब हमने छाना था तो इनने क्या बनाई थी? बूंद बनाई थी, वेसिकल्स, इसलिए आ रहा है। लेकिन वास्तव में लिपिड है क्या? लिपिड है बायो माइक्रोमोलिक्यूल। बस यही याद रखना है बच्चों, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। क्या है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल है ना। क्या है ये? क्या है बच्चों? बायो माइक्रोमोलिक्यूल है ना। तो ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल, इतना याद रहेगा। तो ये सारी चीजें हो गई। एसिड इनसॉल्युबल पुल, एसिड सॉल्युबल पुल। एसिड सॉल्युबल पुल में स्मॉल साइज है, इसमें लार्ज साइज है। स्मॉल है इसलिए बायो माइक्रो, लार्ज इसलिए बायो मैक्रो। मॉलिक्यूल बड़े हैं इसलिए वेट भी ज्यादा, 800 डाल्टन या उससे ज्यादा होगा। इसमें 18 से 800 डाल्टन होगा, है ना। फिर बात करें जनरली इनका कितना होता है? 10,000 डाल्टन। इसमें कौन आते हैं? सिंपल शुगर, मोनोसेक्राइड आता है। इसके अंदर कौन आता है? पॉलीसेक्राइड। इसके अंदर अमीनो एसिड। इसके अंदर कौन आ जाएंगे? प्रोटीन। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड। इसमें लिपिड। लिपिड बायो माइक्रोमोलिक्यूल पर आ किस में रहा है? एसिड इनसॉल्युबल पुल में। मैंने इसका रीजन आपको बता दिया है। यहां तक हम देख लिया, यहां तक हमने सारी चीजें देख ली। अब बच्चों देख रहे हैं अदर एक्सपेरिमेंट। ये तो ऑर्गेनिक के लिए देख लिए, अदर एक्सपेरिमेंट देख ले इनऑर्गेनिक के लिए। क्या देख रहे हैं? इनऑर्गेनिक के लिए देख रहे हैं। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं, क्या बोल रहे हैं हम? अदर एक्सपेरिमेंट है, अदर एक्सपेरिमेंट्स है। अच्छा, ये जो अदर एक्सपेरिमेंट है बच्चों काय के लिए? फॉर इनऑर्गेनिक। किसके लिए है? इनऑर्गेनिक के लिए है बच्चों। अच्छा, इसके अंदर भी फिर हमें क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा बच्चों? इसके लिए भी हमें लिविंग टिश्यू लेना पड़ेगा। तो ले लो लिविंग टिश्यू, जो आपको सब्जी पसंद हो। तो यहां पर हम ले रहे हैं लिविंग टिश्यू। अब लिविंग टिश्यू ले रहे हैं, है ना। तो बच्चों जो लिविंग टिश्यू ले रहे हैं इसमें किसी की भी पत्ती ले लो, लीफ ले लो, है ना। एक लीफ ले रहे हैं हम जो आपको पसंद हो, या फिर आप ले लो लिवर। लिवर इसलिए ले रहे हैं कि लिवर को काट भी दोगे तो रीजनरेट हो जाएगा, है ना, इसलिए लिवर ले रहे हैं, है ना। अच्छा, अब देखो पत्ती को तोड़ा बच्चों, प्लांट से पत्ती को तोड़ा और उसका वजन कर लिया। तो उसका जब वजन कर रहे हैं, प्लांट जब पत्ती को तोड़ रहे हैं उसका वजन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेश वेट, ताजा भार।
फ्रेश वेट, कुछ याद नहीं करना है बच्चों, देखो ताजी है, तोड़ी है और वजन कर लिया, फ्रेश है, उसका जो वजन आ गया क्या बोल दिया, फ्रेश वेट, या वेट गीला भार, या क्या बोल दिया, वेट। चीजें क्लियर है बच्चों? तो ये आ गया वेट है ना, ये वेट तो हमने सबसे पहले ले लिया, जो लिविंग टिश्यू ले लिया उसका वजन कर लिया, जो भी वजन आया वो वजन कर लिया। वजन करने के बाद अब बच्चों क्या कर रहे हैं, अगला अब इसको हम गर्म करेंगे, तो इसको कर दो हीटेड, गर्म कर दो। गर्म में बच्चों टेम्परेचर रखना है 70 से 80, 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकल जाएगा। पानी बाहर निकल गया, पानी वेपर फॉर्म में यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल गया तो ये क्या हो जाएगी, पत्ती गीली थी, सूख गई। अब वजन कर लो, क्या आ जाएगा, ड्राई वेट आ गया बच्चों। कौन सा वेट है, ड्राई वेट है ना, ये कौन सा वेट है, ड्राई वेट है, सूख गया ना, अरे वो भी सी बात है, गीली थी, गर्म कर दिया, पानी वेपराइज हो गया, सूख गई तो सूखी पत्ती, तो ड्राई वेट, उसका वजन कर लो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ड्राई वेट आ जाएगा। अच्छा, जो ड्राई वेट है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अब ये जो ड्राई वेट है इसको जला दो ना यार, क्या करना है बच्चों, जलाना है, बर्न कर दो, भट्टी के अंदर जला दो। जब इसको भट्टी के अंदर जलाओगे तो ऑल कार्बन कंपाउंड, ये ध्यान रखना, जितने भी कार्बन, या मैं बोलूं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे और गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल कार्बन कंपाउंड, क्या बात कर रहे हैं, ऑल कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड है बच्चों आर ऑक्सीडाइज्ड, आर क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, जितने भी कार्बन कंपाउंड है क्या हो जाएंगे, सॉरी है ना, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं बच्चों, इसमें दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, है ना, तो क्या बोल रहा हूं, ऑल कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड है क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे बच्चों, और क्या होगा, टू गैस फॉर्म, और क्या बना लेंगे, गैस बना लेंगे। जैसे तुमने देखा होगा CO2 H2 इसके फॉर्म में निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, बाहर हट जाएंगे, है ना, गैस फॉर्म एंड रिमूव्ड, एंड क्या हो जाएंगे, रिमूव्ड हो जाएंगे। चीजें क्लियर है, वो सब निकल गए। जो नीचे मिल रहा है उसको बोलेंगे ऐश, क्या बोलेंगे इसको, ऐश मतलब क्या है, ये राख है, सिंपल सी बात करूं मैं ऐश में, तो ऐश को हम क्या बोल रहे हैं, राख बोल रहे हैं। मंदिर में आप गए होंगे या घर में चूल्हा जलाया हुआ, ठंडियों के दिनों में चूल्हा जलाने के बाद जो राख बचती वही राख है, उसी को हमने क्या बोला, ऐश या प्लांट ऐश, राख, है ना। तो ये क्या मिल गई हमको बच्चों, राख मिल गई। अब हम इस राख के अंदर देख रहे हैं बच्चों कि राख के अंदर हमें क्या मिलेगा, तो राख के अंदर हमें दो चीजें मिलेगी, है ना, क्या क्या दो चीजें मिलेगी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या मिलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक तो आप जानते हो ना बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा क्या आ जाएगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, इनऑर्गेनिक एलिमेंट क्या आ जाएगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आ जाएंगे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में बात करें बच्चों, क्या मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा। अच्छा, कंपाउंड्स में कौन मिल जाएंगे, सल्फेट, कौन मिल जाएगा बच्चों, सल्फेट्स मिल जाएंगे, और क्या मिल जाएगा बच्चों, फॉस्फेट मिल जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ हमारे दिमाग में घुस रहा है, नहीं घुस रहा है ना, नहीं जा रहा हो तो बता देना मुझे, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये चीजें पूरा इनऑर्गेनिक के लिए हो गया। इनऑर्गेनिक में लिविंग टिश्यू लिया, लीफ ले लो, लिवर ले लो, वजन करो, फ्रेश वेट या वेट, उसको गर्म करो, हीट करो, वाटर पूरा निकल जाएगा, वजन कर लो, ड्राई वेट, फिर क्या किया, बर्न, जलाया, काय में, भट्टी में, फर्नेस में 600 डिग्री सेल्सियस पर। जितने भी कार्बन कंपाउंड सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज टू गैस फॉर्म एंड रिमूव, बाहर हो जाएंगे। CO2 H2O है, फिर क्या बचा, एस, जो नीचे बचेगा उसको क्या बोलेंगे, एस के अंदर हमें क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट और फॉस्फेट्स, ये सारी चीजें हमें मिल जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट देख रहे हैं एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, क्या देख रहे हैं बच्चों, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, है ना। तो हम बोल रहे हैं एवरेज कंपोजिशन है सेल का, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल का हम एवरेज कंपोजिशन देख रहे हैं कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें हो जाएगी। तो देख लेते हैं कंपोनेंट्स,
क्या देख रहे हैं इसमें? कंपोनेंट देख रहे हैं, है ना, कंपोनेंट्स आते हैं सेल के, और क्या आता है? परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्यूलर मास, है ना, क्या लेंगे? परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्यूलर मास, क्या देख रहे हैं? परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्यूलर मास की कितना कितना परसेंट क्या है। पहला देखते हैं इसके अंदर, फर्स्ट बात करते हैं वाटर। देखो यार, जल ही जीवन है, तुम्हें पता होगा जल ही जीवन है, तो कोई भी किसी भी उसमें बात करो सबसे ज्यादा जल मिलेगा, वाटर सबसे ज्यादा, सब में, प्लांट हो, एनिमल हो, किसी भी हो, सबके अंदर क्या मिलेगा? पानी ही मिलेगा। बिना पानी के कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा बच्चों। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है? वाटर। वाटर कितना मिलेगा? 70 to 90% हमें क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा। वाटर के बात करें, प्रोटीन, बिल्कुल सही है, सेल की बॉडी प्रोटीन की बनी है, प्रोटीन कितना मिलेगा? 10 से 15% प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन के बाद बात करें तो क्या मिलेगा? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए, बिल्कुल सही है। सेल में न्यूक्लिक एसिड के बिना तो सेल ही नहीं होगी, तो क्या बोले कितना मिलेगा? 5 to 7% मिलेगा। फिर इसके बाद बात कर रहे हैं बच्चों, फिर और क्या मिलेगा हमें? फिर इसके अंदर मिलेगा कार्बोहाइड्रेट बच्चों, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट में अगर हम बात करें कितना मिलेगा? 3%। कितना मिलेगा बच्चों? 3% हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। चीजें क्लियर है। फिर इसके बाद बात करें, लिपिड है, फैट है, सेल के अंदर लिपिड में मिलेगा बच्चों कितने परसेंट है? 2%। और लास्ट क्या मिलेगा? लास्ट मिलेंगे आयंस, क्या मिलेंगे? आयंस मिलेंगे कितने? 1%। कितने मिलेंगे? 1%। ऐसे याद रखो, आयंस कितना बच्चों? 1%। आयन के बाद लिपिड 2%, लिपिड के बाद कार्बोहाइड्रेट कितने? 3%, कार्बोहाइड्रेट के बाद न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, सेल के अंदर डीएनए आरएनए तो मिलेगा ही बच्चों। फिर इसके बाद और बात करें तो क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन 10 से 15% है। और फिर इसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं? वाटर। वाटर कितना मिलेगा बच्चों? 70 to 90%। कितना मिल रहा है? 70 से 90%। तो सेल का हमने एवरेज कंपोजिशन देख लिया बच्चों, है ना। तो ये सारी चीजें हमें क्या मिलेगी सेल के अंदर। अब सेल के अंदर ही एक चीज और देख रहे हैं हम, इसी के अंदर क्या देख रहे हैं बच्चों? एक चीज और, है ना, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं, है ना। क्या देख रहे हैं इसके अंदर? इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं ऑफ लिविंग टिश्यू। क्या है? लिविंग टिश्यू के अंदर देख रहे हैं, है ना। अब तो बच्चों देखो, इसमें ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है ना। क्या क्या हमें इसके अंदर मिलेगा? इसके अंदर हमें मिलेगा सोडियम, और क्या मिलेगा? कैल्शियम, और क्या मिलेगा? पोटेशियम। कैल्शियम पे 2+ आएगा। और बच्चों और क्या मिलेगा? मैग्नीशियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम हमारी बोन के अंदर है तो मैग्नीशियम मिलेगा। और क्या मिलेगा बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? वाटर है। और क्या मिलेगा? नमक हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, खाने में हम नमक लेते ही हैं। NaCl मिलेगा। और क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिलेगा। और क्या मिलेगा? फॉस्फेट मिलेगा। और क्या मिलेगा? सल्फेट मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो हम इसके अंदर देख रहे हैं, हमने जो लिविंग टिश्यू के अंदर देखी है, तो हमने यहाँ पर पूरा लिविंग टिश्यू देख लिया है। मतलब लिविंग टिश्यू के अंदर हमें कौन कौन से एलिमेंट मिले हैं बच्चों, क्या क्या चीजें मिली है, वो सारी चीजें हमने सेल के कंपोजिशन में, इसमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देख ली। मतलब हमने इसके अंदर बायोमोलिक्यूल के 2 जो टॉपिक है वो कवर कर लिया। लिविंग टिश्यू का एनालिसिस देख लिया, और एसिड सॉल्युबल पुल और एसिड इनसॉल्युबल पुल देख लिया। अब बच्चों इसको एनसीईआरटी से एक बार आपको पढ़ना है, और इसके बाद में इसके क्वेश्चन लगाना है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्वेश्चन लगाने के बाद आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है कि आपको क्वेश्चन बने या नहीं बने, क्या चीज़ें, कोई पॉइंट तो नहीं छूटा है। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।